हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए, हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए, हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए। गोशे दामने मुस्तफा चाहिए, गोशे दामने मुस्तफा चाहिए, गोशे दामने मुस्तफा चाहिए। मेरे टूटे हुए दिल को क्या चाहिए, मेरे टूटे हुए दिल को क्या चाहिए। जलवा गाहे हबीबे खुदा चाहिए, हबीबे खुदा चाहिए। जलवा गाहे हबीबे खुदा चाहिए। और ये शेर मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। एक तरफ खुल्द है, एक तरफ उनका दर, एक तरफ खुल्द है, एक तरफ उनका दर। सोचता हो किधर देखना चाहिए, सोचता हो किधर देखना चाहिए, सोचता हो किधर देखना चाहिए। एक तरफ खुल्द है और एक तरफ हुजूर का दर। इधर देखो कि इधर देखो, इधर देखो कि इधर देखो। बड़ा अजीब मसला है ना। हुजूर का दर एक तरफ जन्नत, जन्नत देखो कि हुजूर का दर देखो। उसके बाद शायर ने अपना फैसला लिया, फरमाते हैं कि मैंने ये कहे कि खुले बरी छोड़ दे, मैंने ये कहे कि खुले बरी छोड़ दे, मैंने ये कहे कि खुले बरी छोड़ दी। सिर्फ मुझको दरे मुस्तफा चाहिए, सिर्फ मुझको दरे मुस्तफा चाहिए, सिर्फ मुझको दरे मुस्तफा चाहिए। और ये भी शेर मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं कि बख्श कर मुझे को कौन की दौलत, बख्श कर मुझे को कौन की दौलत, बख्श कर मुझे को कौन की दौलत। पूछते हैं तुझे और क्या चाहिए, तुझे और क्या चाहिए। हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए, गोशे दामने मुस्तफा चाहिए। आपकी जो है ना आपकी, ये भी शेर समाप्त फरमाएं कि यूं न समझो ये तफसीर कुरान को, यूं न समझो ये तफसीर कुरान को, यूं न समझोगे तफसीर कुरान को। पहले इश्क़े हबीबे खुदा चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हबीबे खुदा चाहिए। आखिरी शेर लाला भाई समाप्त फरमा ले। आखिरी शेर, राज तुमको खुदा बख्श देगा मगर, राज तुमको खुदा बख्श देगा मगर, राज तुमको खुदा बख्श देगा मगर। हाथ में दामने मुस्तफा चाहिए, हाथ में दामने मुस्तफा चाहिए।
हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए, गोशे दामन मुस्तफा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दौरे पाक है अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बहुत तेजी के साथ चल रहे मेरी बात समाप्त कर लें। माशाअल्लाह आज आप नजर आ रहे हैं, कल आप अपने बिस्तरों पे होंगे, नहीं होंगे? कल की रात भी जागेंगे क्या? अगर कल की रात जागे तो माशाअल्लाह मैं आपको पहले से सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मतों को सलाम करता हूँ और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आज की रात है, आप जाग रहे हैं माशाअल्लाह, कल बिस्तर पे होंगे आप, है कि नहीं? आज इबादत की रात है। इबादत की रात तो मुसलमान के लिए हर रात है। मुसलमान के लिए इबादत की रात तो हर रात है। मुसलमान के लिए हर दिन इबादत का दिन है। यह और बात है कि हमारी मसरूफियात इतनी ज्यादा है कि हम हर रात इबादत नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ने ये मौका हमें नसीब फरमाया कि आज की रात में जाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। अभी सलातुत तस्बीह हमें आपको अदा करनी है। आज हम अपने आइज़ा और अकरबा और अपने घर वालों के कब्रिस्तान में भी जाकर कब्रों की जियारत की है और उनके लिए साले सवाब किया है। आज करीब करीब मेरा अंदाज़ा सभी लोग कब्रों की जियारत की है, सभी लोग गए होंगे। अरे मेरा खानदान नहीं है तो मैं तो अल्लाह वालों की बारगाहों में हाजिरी लेके आ जाऊं, मैं भी गया हूं माशाअल्लाह, आप लोग भी गए। सुन्नत मुस्तफा है, आज कब्रों की जियारत करना सुन्नत मुस्तफा है। एक जमाना था हुजूर ने लोगों को कब्रों की जियारत से मना किया था। एक जमाना था मना किया था, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, लेकिन अब मैं कहता हूँ इस हुक्म को खत्म करता हूँ और मेरा हुक्म सानी है, अब तुम लोग कब्रों की जियारत करो। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हुक्म दिया कब्रों की जियारत करो। कब्रिस्तान आप गए, जाने का फायदा क्या है? एक फायदा तो ये है कि आप जाने के बाद आपने कुरान मुक़द्दस की सूरतों को पढ़ा और उसका सवाब उन मुर्दों की रूह को पहुंचा दिया, उसका फायदा उन्हें मिला। फरिश्ते नूर की तबक में उन सवाबों को रखते हैं, लेके जाते हैं और कब्र के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं ए कहरी गोर वाले, ए कब्र वाले, तेरे फौला अजीज ने तेरे लिए ये तोहफा भेजा है सवाब का, वो मुर्दा बड़ा खुश हो। सुभान अल्लाह। अभी अभी एक सवाल आया था, वो बच्चा कह रहा था गरम गरम खाना है, लगता है कि गरम गरम खाना मुर्दे खा ले। ये जो खानों पे जो फातिया होती है, नजर होती है, ये मुर्दों इसको खाते नहीं है। ये बात ज़हन में रखे, सिर्फ इसका सवाब मुर्दों को पहुंचता। खाना तो हम लोग खाते हैं, आप फुकरा खाते हैं, गरीब खाता है, मुहताज खाता है, मिस्कीन खाता, खाना कब्र वाले नहीं खाते। एक बात आती है ना, जब माह रमजान आता है और रमजान के महीने में कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो कहते हैं फातिहा मगरिब बाद होनी चाहिए, असल बात फातिहा होगी तो मुर्दे खाएंगे कैसे? मुर्दे खाएंगे कैसे? लगता है बेचारा कब्र में मुर्दा लगता रोजा रखे हुए। हमें दुनिया में तो रोजा नहीं रखता था, दे पुरिया करता था, कब्र में जाके रोजा रख लिया। असल में फातिहा नहीं कर रहा था रमजान में, वो तो हम लोग कह के समझा के बता के अब असल बात फातिहा होने लगी साहब। एक साहब कहने लगे
अरे नहीं भाई, वो एक मरहूमा का इंतकाल हो गया था, एक औरत का इंतकाल हो गया। वो बड़ी आबिदा थी, जाहिदा थी, वो नमाज भी पढ़ती थी, वो रोजा भी रखती थी। उनके लिए मुनासिब नहीं है कि असल बात फातिहा कराई जाए, बकरी बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा इसका क्या ताल्लुक, वो आबिदा थी, जाहिदा थी, वो रोजा रखती थी, तिलावत करती थी, इसका क्या ताल्लुक है कि उनका फातिहा बकरी बात कराई जाए? क्या उन आबिदा जाहिदा के लिए जो खाना इसाले सवाब के लिए रखा है, क्या वो आबिदा जाहिदा खाएंगी क्या कि बकरी बात उनका इस्तेमाल किया? अल्लाह ताला के खानों पर और जो कुरान की जो आयात पढ़ी गई, इन पर जो सवाब अता फरमाता है, वो सवाब मुर्दे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाकी ये खाना तो हमारे यहाँ के जिंदा गोरबा खाते हैं, मुर्दा नहीं, जिंदा गोरबा, जिंदा फोकरा। कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान जाने के बाद ये हुक्म इसलिए दिए गए कि कब्रिस्तान जाओ, फातिहा पढ़ो, ताकि तुम्हें आखिरत की याद आए। कब्रिस्तान जाने का मतलब है कि देखो आज जिस कब्र के पास खड़े होकर तुम फातिहा खानी कर रहे हो, कल वो भी तुम्हारी तरह से हट्टा कट्टा थे, तुम्हारी तरह से चलने फिरने वाले थे, तुम्हारी तरह से बोलने वाले थे, तुम्हारी तरह से ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजारने वाले थे। लेकिन आज सब खत्म हो गया। आज मनो मिट्टी के नीचे ये सोए हुए हैं, इसलिए तुम इबरत हासिल। कल ये जमीन के नीचे सोए ना, तो आज तुम ऊपर हो, कल तुम भी जमीन के नीचे जाओ। इसलिए कहा कब्रों की जियारत करो। तुम्हारा साथ दिल जो है वो जियारत कबूर की वजह से नरम दिल होगा, नरम। और कब्रों की जियारत करने से तुम्हें मौत की याद दिलाएगी, तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी, तुम्हें कब्र की याद दिलाएगी। लेकिन जाने के बाद क्या हम नसीहत हासिल करते हैं? जाने के बाद क्या हम नसीहत हासिल करते हैं? किसी कब्र के पास खड़े होकर हम आखिरत की फिक्र करते हैं? ये एहसास होता है हमारे दिल में कि हमें भी मरना है? ये एहसास होता है हमें भी मरना है? कतई एहसास नहीं होता। अगर कब्र के पास खड़े होकर हमें एहसास हो जाए कि कल तक ये भी हमारी तरफ से चलने फिरने वाले थे और आज कब्र के नीचे हैं, तो आज हमें उनसे ये नसीहत हासिल हो जाएगी कि हम अपनी जिंदगी को फजूल खर्ची में, लायानी बातों में, इधर उधर की बस्ती में नहीं गुजारेंगे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और रियाजत और बंदगी में गुजारेंगे। अगर ये एहसास पैदा हो जाए, ये एहसास। अल्लामा इकबाल ने कहा था, रूह में सोज नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, रूह में सोज नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। और जागना है, जागले अफलाक के साए तले। अफलाक कहते हैं आसमान को, फलक की जमा है अफलाक। जागना है, जागले अफलाक के साया तले, सोता रहेगा खाक के तले। बेशक बेशक हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। आज जिंदगी है जनाब, आज ताकत और कुव्वत है, आज आपके पास एनर्जी है, आज आपके पास बोलने की ताकत है, चलने की ताकत है, करने की ताकत है। अगर आज आपने इस कीमती औकात को यूं ही अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारा और फिर कब्र के हवाले हो गए, तो कल कयामत के दिन किसी का पछतावा होगा। कल कयामत के दिन किसी का पछतावा होगा। कुरान की आयत करीमा में हमें और आपको झिझोर कर कहा, सुनो, रब्बना अब्सरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। तवज्जो के साथ सुने मेरी बात, मैं भी वक्त देख रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। जब हम दुनिया से चले जाएंगे, हश्र का मैदान होगा, रब के सामने आप और हम सब हाजिर होंगे, तो जानते हो ये इंसान रब की बारगाह में क्या कहेगा? रब्बना अब्सरना, ए हमारे रब हमने देख लिया,
देख लिया दुनिया, दुनिया की रंगीनियों को देख लिया, दुनिया की आराइश लेबाइश, दुनिया की सजावट, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का हुस्न जमाल देख लिया, दुनिया कैसी है सब देख लिया। रब्बना अब्सरना, ए मौला हमने देख लिया, बस समिअना और हमने सुन लिया, फर्जिअना नअमल सालिहा। परवरदिगार एक बार दुनिया में लौटा दे, एक बार और मौका दे, दुनिया में फिर भेज दे, एक बार मौका दे दे मौला, एक बार और भेज दे ना अमल सालिहा। इन नामों के यकीन से हम कह रहे हैं मौला, अब जाएंगे सिर्फ तेरी इबादत, अब सिर्फ तेरी इबादत, तेरा जिक्र, तेरी बंदगी, तेरे लिए सजदा, तेरे लिए रुकू, तेरे लिए क़याम। मौला एक चांस दे दे, दुनिया में भेज। यहाँ कितनी जिंदगी मिली? 70 साल की, 80 साल की, 50 साल की, 60 साल की जिंदगी मिली और इसको यूं ही गवा दिया। मरने के बाद हश्र के मैदान में रब की बारगाह में खड़ा होकर बंदा रब से कह रहा है एक चांस दे दे, दुनिया में हम जाकर तेरी इबादत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, रब दोबारा दुनिया में चांस नहीं देगा, दुनिया में अल्लाह ताला नहीं भेजेगा। जो एक बार आ गया, अब जो करना है सो करना है, जो करके जाओगे उसी का बदला कब्र में, उसी का बदला हश्र में मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो आप करके जा रहे हो, उसी का बदला हश्र में मिलेगा। एक बात याद रखें, जब अल्लाह की इबादत और रियाजत बंदा नहीं करता है तो अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है, उसकी माशी हालात को अल्लाह ताला खराब कर देता है। लोग ये कहते हैं यार कमा तो खूब रहा हो, बरकत नहीं। अली साहब कमा तो खूब रहा हो, लेकिन पता ही नहीं चलता, कैसी बातें हम लोग के सामने, कमा खूब रहा हूं लेकिन पता ही नहीं चलता पैसा जाता कहां। यार कमा खूब रहे हो, जाता कहां तुम समझ नहीं पाए? आता खूब है, जाता कहां है? कमा तो खूब रहा हो लेकिन याद ठहर नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, यकीन बता रहा हूं, कमाने के बावजूद भी चैन सुकून नहीं, कमाने के बाद ज़बान पर शिकवे के अल्फाज है, शिकवे के अल्फाज है। देखिए एक बंदा ये भी है आपकी नज़रों के सामने, माशाअल्लाह कमा रहे हैं, बड़े पुरसुकून जिंदगी गुजार कमा रहे हैं। देखिए माशाअल्लाह इनके कोट देखिए, कितने महंगे कोट हैं, इमामा देखिए, चश्मा देखिए, टीवा देखिए, फोर व्हीलर देखिए, शानदार जिंदगी गुजार रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक कमा, एक मौलवी भी कमाता है यार, लेकिन उसके कपड़े देखो बड़े शानदार, उसकी जिंदगी देखो बड़ी ठाट ठाट वाली। सब कुछ अल्लाह के करम से उसके पास होता है, अल्लाह के करम सब कुछ उसके पास होता है। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की उसका तर्जुमा किया, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका। ये बात मैं अपनी जेब से निकाल के नहीं कर रहा हूं, कुरान की आयत है, समझे आप? 16वां पारा है, 16वां पारा का मतलब सूरह ताहा, सूरह ताहा की आयत है। ये कौन कह रहा है? आपका रब कह रहा है, हमारा रब कह रहा है, सबका रब कहता है जो मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया मैं उसकी माशी जिंदगी को तंग कर दूं। यार रब ये कह रहा है जो मेरा जिक्र नहीं करेगा। याद की जिक्र से क्या मुराद है? जिक्र से मुराद नमाज भी है, जिक्र से मुराद रोजा भी है, जिक्र से मुराद क्या है? इबादत है, रियाजत है, बंदगी है, तिलावत कुरान है, अल्लाहू अल्लाहू, ये सारी चीज जिक्र में। जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं उसकी माशी जिंदगी को तंग कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। अब यार जब रब ही कह रहा है कि मैं उसकी माशी जिंदगी को तंग कर दूंगा, तो फिर इससे छुटकारा पाने की
सबील क्या है? इससे छुटकारे पाने का रास्ता क्या है कि अल्लाह का जिक्र करें। छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? उसका जिक्र करें, उसके जिक्र में मशगूल हो जाए। कुरान ने कहा वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा जिक्र है। सुभान अल्लाह। जिक्र इलाही ये सबसे बड़ा वजीफा है। जिक्र इलाही सबसे बड़ा वजीफा है। सुनो यार, नमाज को छोड़कर कोई शख्स दिन रात वजीफा करे, दिन रात वजीफा करे, ये वजीफा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। ये वजीफा काम नहीं आएगा। फराइज को छोड़कर नवाफिल मुअल्लक रहता है, मुअल्लक रहता है। जब तक फराइज पूरे नहीं होंगे नवाफिल बारगाहे खुदावंदी में पहुंचते नहीं है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन हम उन्हें अंधा उठाएंगे, अंधा। अल्लाहु अकबर। किसके बारे में कहा? जो मेरे जिक्र से मुंह फेरे, हम क़यामत के दिन उन्हें अंधा उठाएंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। आप यहाँ आँख वाले हैं, जो आंख वाला है बताओ कि कयामत में अगर उसे नाबीना उठाया जाएगा, अंधा उठाया जाएगा, तो वो तो एक सवाल करेगा ना, मौला ये क्या हो गया, मैं तो आंख वाला था, मुझे अंधा क्यों उठाया गया? काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। हे मौला मैं तो अख्तियारा था, तूने मेरा हश्र अंधों के साथ क्यों किया? बंदा रब से पूछ रहा है, लेमा हशरतनी आमा, तूने मेरा हश्र अंधे के साथ किया। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो अख्तियारा था। जवाब मिलेगा काल कज़ालिका अततक आया। ऐसे ही हमारी निशानियां तुम तक पहुंची, अततक आया, हमारी निशानियां तुम तक पहुंची, फनसीता, और तू उसको भुला दिया। इन निशानियों से क्या मुराद है? अतत का आया ना, हमारी निशानियां तुम तक पहुंची। निशानियां क्या है? नमाज ये निशानी है, ईमान की निशानी है नमाज। नमाज पहुंची, रोजा आया माहे रमजान का, हज आया, कुरान आया तुम्हारे बीच, तुमने इसको एवॉइड कर, उसको एवॉइड कर दिया। नमाज का वक्त आया, तवज्जो नहीं दिया। माहे रमजान आया और तू और महीनों की तरह से रमजान में भी खाता तरावी होती रही, तू उन्हें 5 दिन 10 दिन पढ़ के घूमता रहा। ये नौजवान पक्का बैठा हुआ है, ये पता लगाएगा सबसे जल्दी कुरान कहां पूरा होगा वहां जा, ये पता लगाता है। 6 दिन की तरावी का, तो 6 दिन का मुसलमान बन के जाएगा और 24 दिन घूमेगा, कहता है कि मेरी इबादत होगी। क्या ख्याल खाम है यार तुम्हारा? किसने तुम्हारे जहनों में ये भर दिया? मैं तरावी, किसने ये कहा है कि 6 दिन कुरान सुनने के बाद तुमने कुरान सुना है? तरावी कहां खत्म? तुम कहीं भी जाओ, लेकिन तरावी पूरे महीने की होती है, पूरे महीने। तुमने कुरान सुना है 6 दिन में, 5 दिन में कुरान सुना है। कुरान सुनना इतना अहम नहीं था जितना कि अहम पूरे महीने की तरावी पढ़ना था। बेशक एक अहम काम को छोड़ के एक अहम को तुमने पकड़ और अपने अंदर तुम खुश हो कि हमने तरावी पढ़ लिया। और पढ़ने वाले भी जो जाते हैं ना 6 रोज की 5 रोज की, पढ़ते कम है, टाइम पास ज्यादा करते हैं। पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ने जाते हैं, वो जाते हैं मस्ती करने जाते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करने जाते हैं, देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। जैसे मालूम है कोई पार्क में गए हैं, तरावी पढ़ने नहीं गए हैं, बैठा है। अबे तेरी जवानी किस काम की है? तू अपनी कमर को बांध के गया था 6 रोजा तरावी पढ़ने के, तो तुझे तो चाहिए कि जैसे इमाम साहब कहे अल्लाह को, वैसे तुम्हें नियत बननी चाहिए। बैठा है और जब इमाम रुकू के लिए अल्लाह तो झट पर अल्लाह कहेगा, तू भी रुकू में चल।
तू समझता है ये मेरी इबादत है? बे अल्लाह की नमाज के साथ तू ठट्ठा कर रहा है, नमाज के साथ तू मजाक कर रहा है, ये तेरी इबादत में शुमार नहीं होगा बल्कि नाफरमानी में शुमार होगा। ये लम्हा तेरा सवाब भी किया जाएगा बल्कि ये तेरा अमल गुनाह में शुमार होगा। गुनाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। गुनाह कर रहा है यार, गुनाह कर रहा है, ये गुनाह कर रहा है। कुरान ने कहा कज़ालिका अततका आयातुना, हमारी निशानियां तुम तक पहुंची, फनसीता, तो उसको भुला दिया। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, आज तुम्हें भी भुला दिया, आज तुम्हें भी याद नहीं रखा जाएगा। जैसे तूने हमें भुला दिया, हमारी निशानियों को भुला दिया, हमारा जिक्र भुला दिया, आज तुम्हें भी भुला दिया जाएगा। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, बताओ कयामत के दिन अगर तुम्हें एवॉइड कर दिया जाए, कयामत के दिन तुम्हें नजरअंदाज कर दिया जाए, कयामत के दिन तुम्हें भुला दिया जाए, तो कौन तुम्हारा पुरसाने हाल कयामत में होगा? कयामत में कौन पुरसाने हाल होगा? यहाँ है ये दुनिया, एक शख्स एवॉइड कर जाए तो दूसरा मिल जाएगा, एक एवॉइड कर दे तो दूसरा मिल जाएगा, सपोर्ट करने वाला दूसरा मिल जाएगा। एक अरे ये नहीं तो दूसरा है, वहां कौन आएगा? हर शख्स को तो नफ्सी 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 रही, हर शख्स नफ्सी नफ्सी का। एक नेकी कम हो जाए तो अपनी माँ के पास जाएगा, जिस माँ ने 9 महीना उस बेटे को अपने पेट में रखा था, उस माँ से कहेगा माँ एक नेकी की वजह से जन्नत से रोक दिया गया, मुझे अपनी नेकियों में से एक नेकी दे दे ताकि उसकी वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं। माँ कहेगी बेटा कहीं वही नेकी हमारे काम आ जाए जो मैं दूंगा, आज मैं तुम्हें नेकी नहीं दे पाऊंगा। वो माँ जिसने 9 महीना अपने शिकम में रख के तुम्हारी परवरिश की शिकम के अंदर, और जब तुम दुनिया में आए तो उसने अपने जिगर का खून दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया, वही माँ कयामत के दिन अपनी नेकियों में से अपने बेटे को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह एक सिर्फ माँ तक नहीं, बाप भी नहीं देखा, भाई भी नहीं देखा। कुरान ने इसका मंजर खींचा, कहा यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन वो दिन होगा कि आदमी अपने भाई से भागेगा। अल्लाहु अकबर। कहाँ गया वो भाई का रिश्ता जो एक भाई दूसरे भाई के लिए हमेशा तैयार है। कयामत के दिन कुरान ये कहता है कयामत का दिन वो दिन होगा कि आदमी अपने भाई से भागेगा, मिन अखी अपने भाई से भागेगा, वो उम्मी अपनी माँ से भागेगा, वो अबी अपने बाप से भागेगा, वो साहिबतिही अपनी बीवी से भागेगा, वो बनी अपनी औलाद से भागेगा। कहीं आज पकड़ अल्लाह अल्लाह देखेगा भागेगा, कहीं आज किसी गलती पे गिरफ्त भागेगा, माँ को देख के भागेगा, बाप को देख के भागेगा, बेटों को देख के भागेगा, बीवी को देख के भागेगा। मैं जब यही अहम रिश्तेदार इन्हीं को देख के भागेगा तो कौन रिश्तेदार काम आएगा? यही अहम रिश्ता है, जब यही इन्हीं से भागेगा कयामत के दिन हर शख्स को नफ्सी नफ्सी होगी, कोई किसी का पुरसान नहीं। यहाँ पहले मियाँ अपनी खैर हो जाए तो दूसरों की खैर, पहले वो खुद इरादा कर जाए, पहले वो खुद सवालों जवाब की मंजिलों से हम किनार हो जाए, फिर दूसरों की खैर करेगा। इसलिए जो वक्त है, जो हमारे पास वक्त है, इन वक्त को ज़ाया न करो। कमा तदीन तुदान फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुनियावी मसला है यार, ये दुनियावी मसला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ यही बात है, तो यही हाल वहाँ भी है, जैसा करके जाओगे वैसा बहुत पाओगे। कहते हैं ना जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो बोगे वही तो हमें फसल लगाया है गेहूं का, तो चावल को भी कहाँ से रखी जाए? फसल है गेहूं की तो गेहूं काटोगे ना, हमें गुनाह की फसल काटते जा रहे हो और फिर जन्नत की उम्मीद रख रहे हो, ये ख्याल खाम है, ये तुम्हारा पागलपन है। जैसा बोगे वैसा काटोगे।
नमाज रोजा हज्जो ज़कात की फसल बोओगे तो वैसा काटोगे, इन सारी चीजों को बोओगे नहीं तो काटोगे क्या। वक्त चूंकि हो रहा, चूंकि 2 बजे की मेरे यहाँ वक्त है, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को वजू भी जो करना होगा। ये बात यही तरह रखता हूँ जो सवाल जवाब, अगर आप किसी को सवाल करना है तो सवाल कर ले, वरना फिर महफिल का इख्तिताम यहाँ पे साहब के हवाले मैं कर देता हूँ। मैं क्योंकि 2 बजे मेरे यहाँ सलात तस्बीह है, जाहिर सी बात है जुब्बे कुब्बे उतारना। क्या कोई सवाल, क्या हुआ है कोई सवाल? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब एक सवाल है कि शौहर के इंतकाल के बाद चूड़ी तोड़ने का, औरत की चूड़ी तोड़ने का क्या मसला है? हाँ ये भी एक हमारे रस्म है। शौहर का इंतकाल हो जाता है तो औरतों को चूड़ी तोड़ जाती है। इसको समझे आप। इंतकाल के बाद, शौहर के इंतकाल के बाद औरत इद्दत गुजारेगी। इद्दत में ज़ेबो ज़ीनत यानी बनाओ सिगार की इजाजत नहीं, चूड़ी वगैरह भी ये बनाओ सिगार में आता है, लेकिन इसका तोड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। शौहर के इंतकाल में चूड़ियों को उतारिए, उतार के रख दीजिए। ये तोड़ने का क्या ताल्लुक है? ये तो माल को ज़ाया करना यार। इद्दत के बाद ये चूड़ी औरत चाहे रहे, चूड़ियां उतार दीजिए, बनाओ सिगार का। अच्छा ये जो ज़ेवरात पहने जाते हैं तो इन ज़ेवरात को क्यों ही पूछ दिया जाता? खाली चूड़ी तोड़ दी जा रही, ये क्या मतलब है? ये ज़ेवरात है ना, मौलाना साहब को बुला के दे दो, मारो तोड़ डालो, तब तो हम जान खाली चूड़ी तोड़ा जाता। ये क्या है? ये भी जाहिल पलक है। बनाओ सिगार जिस तरीके से शौहर के इंतकाल के बाद अब वो नाक की कील उतार देगी, कान का बुंदा उतार देगी, गले का हार उतार देगी, ऐसे ही चूड़ी भी उतार के रख दे। जब इद्दत गुजर जाए तो फिर वो चूड़ी पहनना चाहे तो पहने। औरत की इद्दत क्या है? शौहर के इंतकाल के बाद 4 महीना 10 दिन। अगर वो उम्मीद से नहीं है, पेट से नहीं है, हामिला नहीं है औरत, तो शौहर के इंतकाल के बाद 4 महीना 10 दिन। हमारे यहाँ हर चीज में 13 लगा, 3 13। ये कहाँ से 13 आया यार? 4 महीना 13, 3 महीना 13। ये 13 मेरा कुछ नहीं है, किसी मसले में 13 है ही नहीं। वो 3 महीना 13 से हम भी चले आ रहे। तलाक की इद्दत हो उसमें भी 13 दिन, वफात की इद्दत हो उसमें भी 13 दिन। ये 13 मेरा ही नहीं। शौहर ने अगर औरत को तलाक दे दिया तो वो औरत अगर हैज़ वाली है, एमसी उसको आती है, तो 3 एमसी उसकी इद्दत है। 3 एमसी जितने पूरा होता, चाहे 2 महीने में 3 एमसी पूरे हो जाए, चाहे 3 महीने में, चाहे 4 महीने लग जाए, इसमें कोई गिनती नहीं है। 3 एमसी आए और खत्म हो जाए। अगर वो हैज वाली है, ठीक, मान लीजिए कि उसको हैज ही नहीं आता, एमसी आती ही नहीं है। अब ऐसी औरत को शौहर ने तलाक दिया तो उसकी इद्दत क्या है? हर 1 महीने के बराबर, यानी 3 महीना तलाक के बाद से उस गुजार ले उसकी इद्दत हुई। और अगर वो औरत अमल से है तो बच्चा जब पैदा हो जाए, इधर तलाक ले और 2 घंटे के बाद बच्चा पैदा हो गया, आप समझा? कभी कभी ना 2-4 घंटे में इद्दत पूरी हो जाती है। 2-4 घंटे शौहर का इंतकाल, डॉक्टर साहब आप समझे, शौहर का इंतकाल हुआ, अभी 4 से उसका जनाजा रखा, उसकी बीवी हामिला और हामिला अभी 4 में जनाजा रखा, उसने बच्चा पैदा, उसकी इद्दत पूरी होगी। ना भी वो कफन पहना, ना उसका गुस्ल हुआ, ना वो कब्र के हवाले हुआ, उसकी इद्दत पूरी हो गई। मगर ये औरत माने, अरे ये कैसे हो सकता है? और माने इतनी जल्दी इद्दत कहाँ पूरी हो जाती है? तो मानेंगे,
वक्त शरीयत का कानून, शरीयत का तकाज़ा है। दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। ये मौलाना साहब ऐसे ही एक मामला और है कि शौहर के इंतकाल के बाद मैयत के सामने मेहर माफ कराने का क्या मामला है? हाँ, ये भी गलत, ये भी गलत। देखो आप कुछ कहो तो लमक मिर्चा लगा के कहूँगा ताकि आपको भी थोड़ा सा लगे, लमक मिर्चा लगा के कहूँगा। यार ये बात बताओ, आपने शादी किया, निकाह किया, निकाह करने के बाद यार आपने महर बाकी को रखा, महर बाकी क्यों रखा? याद फौरन नहीं दे सके, साल 2 साल में दे देते, पूरी लाइफ आपने गुजार डाला और बगैर कितना बड़ा है। आप एक कर्जदार बीवी के कर्जदार होकर कब्र में जा रहे हैं, महर बीवी का हक था, आपने उस हक को अदा नहीं किया, आप कर्जदार हुए। क्यों 2 लाख 4 लाख में महर बनवाते हो, क्यों अदा नहीं कर पाए? यार महर 3 किस्म है, महर मुअज्जल, महर मुअज्जल, महर मुतलक। महर मुअज्जल का मतलब होता है नगद महर जो फौरन अदा कर देना। एक है महर मुअज्जल की उसकी मियाद होती है साल 2 साल। एक महर मुतलक जब कभी देंगे तो साल 2 साल में तो दे ही देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वादा कर चुका हूँ, मैं फंसा उसा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके ऊपर दबाव मैंने महर अदा कर। अब अगर बताइए कि शौहर का इंतकाल हो गया, ये बताओ माफ से कराया जाएगा? एक तवज्जो है भैया, एक बात सुनिए, माफ से कराया जाएगा? माफ किससे कराएगा? जो जिंदा होता है उससे माफ कराया जाएगा। हमें वो जो मर गया उससे कैसे माफ होगा? मरा हुआ इंसान से कोई माफी होती है? डॉक्टर साहब आपने हमको कुछ कह दिया या हमने आपसे कह दिया, तो जिंदगी में आज एक दूसरे से माफी तलाफी कर दिया। भाई मेरी जात से अगर आपको तकलीफ पहुंचे तो माफ कर देना। आप भी जुम्मन इस्तेमाल करोगे मौका, मेरी जात से आप मर गए तो हम आगे कहेंगे भैया डॉक्टर साहब माफ कर देना, डॉक्टर साहब कुछ बोल रहेगा। ये माफी का जो सिलसिला है बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। जो औरत आके उसके पास बैठती है और 4 जो औरतें बूढ़ी हुई है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, ये माफ नहीं होता। अब उसकी अदायगी की सूरत यह है कि शौहर ने जो कर्जा छोड़ा है, जो माल छोड़ के गया है, माल में से जो महर की रकम होती है उसको लेकर औरत के हवाले उसकी अदायगी की सूरत। जैसे मरने वाला कर्जदार होके गया तो जिसका जो कर्जा बाकी है, जो उसका माल है, माल से उसका कर्जा अदा करना चाहिए। ऐसे वो बीवी का कर्जा है, उसके माल से बीवी का कर्जा अदा करना। ये है सूरत, इसके अलावा कोई। सुभान अल्लाह। और कोई सवाल के लिए खड़े हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैयत को नहलाने के बाद नमाज की तरह हाथ बांधना कैसा है? मैयत को नहलाने के बाद ये जो हाथ बांध दिया जाता है, जो मुर्दा लेटता है, ये भी गलत। वो जो इंतकाल कर जाता है लोग उसके हाथ को बिल्कुल जैसे नहीं हाथ बांध देते नमाज, ये होता है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इतना ख्याल था कि वो बेचारा के हाथ बांधे, वो बेचारा नमाजी की सूरत में आप देख रहे हैं। हमें जो हाथ बांधा वही नमाजी बन गया, जो हाथ बांधी पहले वो नमाजी हो जाए। इसका मसला क्या है? हाथ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, करवटों पर हाथ बांधना। इंतकाल कर जाए चाहे गुस्ल दो या लग, हाथ सीधे रहेगा, ये बिल्कुल समझा? हाथ को बांधा लीजिए, नमाजी जैसे नमाज, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा किसी भी सूरत में। कब्र में भी जाएगा तो हाथ सीधा रहेगा। नाक पे हाथ बांधना ये नमाज में होता है, लिहाजा उस मुर्दे से पहले जो जिंदा ऐसा है उस जिंदे को पहले मस्जिद में आके हाथ बांधना चाहिए। उस मुर्दे जो बांधा ना उसको आके मस्जिद में हाथ उसका हाथ छोड़ दे। समझ में आई? तो ये तरीका नहीं है। करवटों पे आया जो हुक्म है कि दोनों हाथों को करवटों पे छोड़ दिया जाए। जल्दी से निकाह को मसला कर लीजिए जो कि पौने 2 बजने वाला है। मौलाना साहब एक सवाल और,
हाँ यार, अरे अरे हाँ यार, किया जाता है हजरत, उसके बारे में इस्लाह कर दीजिए। और जो नजर होती है, मतलब फातिहा दुरूद जो होता है, इसमें जो खाने रखे जाते हैं, 40 ही खाने निकलेंगे, 10 ही खाने निकलेंगे, 20 ही खाने निकलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा के बस फिर। हाँ बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ गैर शरई बातें दाखिल हो गई है जिसका कोई ताल्लुक शरीयत से नहीं, ना कुरान में उसका हुक्म, ना हदीस में हुक्म, ना हमारे बुजुर्गों ने और हमारे असलाफ ने उसका हुक्म किया। ये मैंने भी सुना है, घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो या अल्लाह अब जो दूध रखा था उसे भी फेंको, कोई खाएगा नहीं, उसमें भी मौत से आएगा। घर में जो दूध था उसको फेंक दो, उसमें मौत दाखिल होगी। जो खाना पीना था वो भी फेंक दो। दरम में पानी भरा था उसको लुढ़का के गिरा दिया। ये यार सरासर सब गुनाह का काम है, सब गुनाह है। और इस तमाम चीजों का ताल्लुक जहालत में है, हकीकत से कुछ नहीं, शरीयत से कोई ताल्लुक। यार एक बात बताओ, मरने वाला मर गया तो खाने का क्या कसूर है यार? माना कि घर में मौत होगी, आगे नहीं खाना, ये खाना उठा के किसी और ये तो हो सकता है भाई, हाँ यहाँ मैयत हो गया, हम नहीं खाएंगे। ये खाना उठा के किसी गरीब को दे दे, फेंकने का क्या तरीका? ये दूध है, फ्रिज का जमाना है तो फ्रिज में दूध रखा जाता है, आज नहीं कल अगर चाय बनेगी तो ये दूध इसको फेंकने का क्या तरीका? पानी गर्म में भरा है, इसको गिराने का क्या तरीका? सरासर जहालत है जो हमारे यहाँ दाखिल हो गई। और एक ये भी जो अभी आपने सवाल किया, देखिए इंतकाल कर लिया, अब उसके लिए इसाले सवाब है। ये इसाले सवाब आपकी हैसियत और आपकी मर्जी के एतबार से है, जरूरी नहीं है कि 10वां में 10 फकीर को खाना खिलाया जाए, 20वां में 20 फकीर को खाना खिलाया जाए, 40वां में 40 फकीर को खाना खिलाया जाए, कहीं से इसका सबूत नहीं है। आपके अंदर इस्तेताअत है, खिलाइए, एक खाने में फातिहा हमारे यहाँ खराब हो गई, उसके अंदर इस्तेताअत नहीं है, कर्जा लेकर 40वां करता है, कर्जा लेकर। गुनाह है यार, सरासर गुनाह है यार, कर्जा लेकर तुम 40वां करो। किसने तुम्हें समझा दिया कि 40 खाना निकाला जाए? एक खाना पहले लो, खाना भी जरूरी नहीं, 10-20 रुपए की मिठाई मंगाइए, इमाम साहब को बुलाइए, और भी जिसको बुलाना है 40वें की महफिल में फातिहा करा दीजिए। दर हकीकत तो जो आपने कुरान पढ़ा है उसको सवाब, जो कलमा, जो दुरूद, जो तिलावत हुई है, खाना आपके पास, हमने देखा